हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो साथियों। तो साथियों, आज अपने राजस्थान शब्दावली के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, तो अपने ज़्यादा देर न करते हुए इस क्लास को करते हैं शुरू साथियों। तो चलो करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न साथियों अपनी स्क्रीन पे ये आ गया कि आड़ आड़ शब्द का अर्थ क्या होगा साथियों। क्या है आड़ शब्द। आड़ शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है साथियों कि देखो इसका आंसर तो अपने आ गया, क्या है आंगन। आड़ शब्द का अर्थ हो गया आंगन। लेकिन देखो अपने हिंदी में होता है एक लय, जिसे अपने लय लट्टू बोलते हैं। ठीक है, ये लय है, ये इस लय से बिल्कुल अलग है। कौन सा लय, ये वाला लय है ना, इससे बिल्कुल अलग है। इसे अपने लय नहीं बोलेंगे, इसे आड़ शब्द है ना, तो इसको अड़य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अड़य। अड़य बोलते हैं इसको, जैसे अपने इसको अड़य बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द कुछ ऐसा है। चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न अपने क्लास में ये आगे दोस्तों कि राण शब्द। राण शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी सेवक और ऑप्शन डी माता। तो दोस्तों राण शब्द का अपने जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा रानी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है साथियों कि गोठ है। गोठ शब्द का अर्थ क्या है। गोठ शब्द ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी घर और ऑप्शन डी खेत। तो दोस्तों गोठ शब्द का अर्थ हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा, गोठ शब्द अपने गाय हो जाएगा। जिसने भी मेरे प्यारे भाई ने गोठ शब्द पे गाय अपने बात पे जिसने भी टिक किया है दोस्तों, वो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोठ शब्द का अर्थ हो जाएगा गाय। तो भाइयों जो कोई भी इस चैनल पे नया आया है वो उसको सब्सक्राइब कर देना। जो भी भाई नया आया है सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस सेशन को शुरू से एंड तक देखना और क्लास को शेयर कर देना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि लुगाया। लुगाया शब्द दोस्तों जो भी राजस्थान से है उसको इस शब्द से भली भांति पता होगा। दोस्तों राजस्थान से है वो, उसको पता होगा कि राजस्थान में लुगाया, लुगाई, पत्नी, ये अपने राजस्थानी शब्द है। जो पत्नी तो हिंदी हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपने पत्नी शब्द हो जाएगा। लुगाया अपने पत्नी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, पत्नी को। चलो साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कि साथियों छोकरा शब्द। छोकरा शब्द का अर्थ क्या होगा। छोकरा शब्द ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी बुजुर्ग और ऑप्शन डी दोस्त। तो दोस्तों छोकरा शब्द का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा लड़का। क्या हो जाएगा, लड़का। तो प्यारे साथियों जिसने भी लड़का पर टिक किया है उसका एकदम राइट आंसर है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि ढोला। ढोला शब्द दोस्तों, ढोला शब्द कि ढोला शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी प्रिय और ऑप्शन डी दुश्मन। तो ढोला शब्द हो जाएगा वो अपने प्रिय के लिए यूज किया जाता है, अपने प्रियतम के लिए यूज किया जाता है, अपने प्रिय के लिए ढोला शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न अपने स्क्रीन पे ये है साथियों कि मारे। मारे शब्द का अर्थ क्या होगा। देखो एक होता है थारे, अपने देखते हो थारे, ये राजस्थानी शब्द है कुछ, थारे और मारे ये शब्द होते हैं म्हारे। ठीक है, इसको लिख देते हैं म्हारे, म्हारे शब्द। ठीक है, तो म्हारे शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे, हमारे हो जाएगा और थारे का तुम्हारे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तुम्हारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसके मेरे। ठीक है, मारे। देखो दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये है कि देखो इसमें होता है एक म्हारे। म्हारे, म्हारे का अर्थ होता है मेरा। क्या होता है, मेरा। ठीक है, और जो थारे का अर्थ होता है वो थारे, वो होता है तेरा, तेरा होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने गलत बता दिया,
हमारे नहीं होगा, इसका होगा मेरे। क्या होगा? मेरे। ठीक है दोस्तों, मेरे। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि थारे शब्द का अर्थ क्या होता है। ये अपने अभी पढ़ लिया, अभी बता दिया मैंने। थारे शब्द का अर्थ क्या होगा? थारे शब्द का अर्थ हो जाएगा अपने तुम्हारे हो जाएगा। तुम्हारे क्या होगा? तुम्हारे। तो इसमें देखो जो हमारे है वो भी मैंने सही बताया था। ये इसमें देखो ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेनली आता है ना तो इसमें अपने मेरे भी करना है, मेरे ही करना है अपने को। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि पग। पग का अर्थ क्या होता है? देखो पग का अर्थ ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी वस्त्र। पग का अर्थ दोस्तों अपने राजस्थानी भाषा में क्या होगा? पग का अर्थ क्या होता है? पैर। क्या होगा? पैर। पैर को अपने पग बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। मांझण। मांझण क्या होता है दोस्तों? मांझण। मांझण क्या होता है? तो मांझण जैसे अपने राजस्थानी भाषा में मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए नहाना, ऑप्शन बी धोना, ऑप्शन सी बोलना और ऑप्शन डी हंसना। तो देखो साथियों अपने राजस्थानी भाषा में मांझण का अर्थ होता है अपने राजस्थान में जैसे कि बर्तन होते हैं ना, बर्तन उनको अपने धोते नहीं हैं तो उनको क्या है मिट्टी से साफ़ करते हैं, तो उस साफ़ करने को अपने मांझना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांझना या मांझण। तो इसका जो मांझण शब्द होगा उसका सही आंसर हो जाएगा अपने धोना। क्या होगा? धोना, क्योंकि वो मिट्टी से धोते हैं तो उनका हो जाएगा धोना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि ठाणी। ठाणी का अर्थ क्या होगा? ठाणी ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी स्थान और ऑप्शन डी घर। तो दोस्तों ठाणी का अर्थ हो जाता है अपने स्थान। अभी देखो कुछ मैं और बता देता हूँ आपको। ठाणी हो गया स्थान। क्या हो गया? स्थान। स्थान हो गया ठाणी, स्थान हो गया। एक होता है ठाण। क्या होता है? ठाण। ये ठाण होता है, ध्यान रखने वाली बात है, जो अपने गाय होती है या बकरी होती है उनको चराने का स्थान, यानी चराने के लिए कुछ बनाए होते हैं अपने, जो बनाए होते हैं उनको अपने ठाण बोलते हैं। कुछ भी चराने के लिए अपने चौकोर आकार की एक आकृति होती है जिसमें अपने उसके अंदर कुछ जो गेहूं का भूसा होता है उसको डाल देते हैं और वो अपने पशु चर लेते हैं तो उसको अपने ठाण बोलते हैं, उसको खा लेते हैं, वो ठाण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आबो। आबो का अर्थ क्या होगा? देखो आबो पान, आबो दाना सुना है आपने शब्द? आबो दाना किसने नहीं सुना होगा? सभी ने सुना होगा आबो दाना। आबो दाना शब्द सुना है? आबो का अर्थ होगा अपने पानी। क्या होता है? पानी। और दाना हो गया अपने जो दाना मतलब गेहूँ, कुछ भी जो भी दाना होता है, गेहूँ बाजरा कुछ भी है तो ये उसमें आ जाएगा दाना। आबो दाना का अर्थ होता है पानी। पानी होता है। तो अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है बोरो। बोरो शब्द क्या है मेरे प्यारे साथियों? बोरो शब्द बताना है आपको। बोरो क्या होगा? ऑप्शन ए मोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी बुढ़ा और ऑप्शन डी सच्चा। तो बोरो का अर्थ होता है अपने बड़ा। क्या होगा प्यारे साथियों? बड़ा। जिसने भी बड़े पर टिक किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। घनी। घनी का अर्थ बताना है क्या होगा? घनी का अर्थ बताना है आपको क्या होगा? घनी मेरे प्यारे साथियों घनी का अर्थ बताओ। ऑप्शन ए होगा थोड़ी, ऑप्शन बी होगा अधिक और ऑप्शन सी होगा खाली और ऑप्शन डी होगा जल्दी। तो घनी देखो हो जाएगा अधिक। कि देखो अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ई ठीकरी में के अपन एग्जाम्पल के लिए चलान देखो। ई ठीकरी में पानी घणो है, पानी घणो है। तो ये घणो शब्द होता है ये अधिक के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? अधिक के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। छोकरी शब्द क्या है? छोकरी शब्द एक राजस्थानी शब्द है दोस्तों। तो छोकरी शब्द ऑप्शन ए महिला के लिए यूज होता है, ऑप्शन बी लड़की के लिए, ऑप्शन सी दासी के लिए और ऑप्शन डी पत्नी के लिए। तो छोकरी शब्द अपने लड़की के लिए यूज होता है और छोकरा अपने पढ़ के लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, छोकरा छोकरी ये राजस्थानी भाषा के शब्द है। पत्नी के लिए अपने पढ़ लिया क्या होगा? लुगाई। क्या होगा? लुगाई। ये अपने पत्नी के लिए पढ़ के आए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों काई। काई शब्द है, काई शब्द का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? काई शब्द ऑप्शन ए कहाँ, ऑप्शन बी क्या, क्यों, और ऑप्शन सी क्या, और ऑप्शन डी कब। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा प्यारे साथियों? काई शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न अपने स्क्रीन पे ये है कि ओसर। ओसर शब्द का अर्थ बताना है क्या है? ओसर शब्द का अर्थ बताओ प्यारे साथियों। ओसर शब्द का अर्थ क्या होगा? ओसर शब्द का अर्थ हो जाएगा अपने दालान। क्या हो जाएगा? दालान। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है मोकड़ो। मोकड़ो, मोकड़ो शब्द का अर्थ क्या होगा? मोकड़ो शब्द का अर्थ ऑप्शन ए साफ, ऑप्शन बी खाली, और ऑप्शन सी छोटा, और ऑप्शन डी सुंदर। तो मोकड़ा शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अपने खाली। क्या होगा? खाली। खाली हो जाएगा। और जिसने भी खाली शब्द पे टिक किया है मेरे प्यारे साथियों उसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये है कि पढ़ो। पढ़ो शब्द का अर्थ क्या होगा? पढ़ो शब्द ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी पानी, और ऑप्शन सी खानी खाना, और ऑप्शन डी भाव। तो पढ़ो का अर्थ हो जाएगा वचन। जिसने भी वचन किया है वो अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ रहा है प्यारे साथियों। बहुत अच्छे से तैयारी है उसकी। जिसके अपने 50 में से 30-35% भी सही होते हैं दोस्तों उसकी तैयारी बहुत बेहतर है। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अपने चलते हैं ऑप्शन ए धन। धन का अर्थ बताना है अपने को। धन का अर्थ ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी गाय, और ऑप्शन डी घर। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए धन। आपको इसमें उत्तर दिए हुए हैं नीचे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने उत्तर रटे। इसको समझना ज़रूरी होता है दोस्तों। ये शब्द समझने के लिए है, और ये जिसने ये समझ लिए वही अपने एग्ज़ाम के टाइम पे काम आते हैं और वही अपने याद रहते हैं। अभी इसमें आंसर देख लिया, एक बार पढ़ लिया दोस्तों, उससे कुछ नहीं होगा। इनको लिखो अच्छे से, अपने याद करो, फिर भी अपने याद होंगे। ठीक है, और रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इनको। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न ये बोल रहा है कि रुख शब्द। रुख शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी जड़, और ऑप्शन डी फल। फल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेड़। और दोस्तों अपने फल क्या इसको बोलते हैं? फल। राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? फल। जो मैंने बताया था ना लय, वो ऐसा लय होता है ना, वो लगेगा इसमें फल। क्या आ जाएगा? लय। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। घो शब्द। घो शब्द का अर्थ बताना है प्यारे साथियों। घो शब्द ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी घी, और ऑप्शन डी मक्खन। तो प्यारे साथियों घो शब्द का अर्थ हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपने दूध। प्यारे साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ऋण शब्द। ऋण शब्द का अर्थ क्या होगा? ऋण शब्द ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन सी डी कीचड़। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने रेत। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। सांग शब्द का अर्थ बताना है अपने को। सांग शब्द का अर्थ ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी सारथी, ऑप्शन सी साधन, और ऑप्शन डी भाषा। तो सांग शब्द, सांग संगी, ये राजस्थानी भाषा शब्द है। तो इसके अर्थ हो जाएगा प्यारे साथियों साथी। क्या हो जाएगा? साथी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों कि डगमगाना शब्द आपने सभी ने सुना होगा। डगमगाना कि उसके कदम तो डगमगा गए। कदम को बोलते हैं डगमगाना। क्या होते हैं? कदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए कदम। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। थिक्कर शब्द क्या होता है? थिक्कर। थिक्कर शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी मिट्टी का टुकड़ा, ऑप्शन सी बर्तन, और ऑप्शन डी थाली। तो प्यारे साथियों थिक्कर होता है ना, उसको देखो, थिक्कर मिट्टी का टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं? थिक्कर। जैसे मिट्टी से बना कोई पात्र होता है, जैसे मटका हो गया, तो मटके को अपने थिक्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थिक्कर। तो प्यारे साथियों मैं अपने राजस्थानी भाषा में बिल्कुल ही चला गया, तो अपने थोड़ा बहुत इसको मतलब कि इसमें थोड़ा चेंज है। तो अपने थिक्कर है यहाँ पे, और मैं बोल गया ठिक्कर। पहले आपको एग्जांपल दिया था ठिक्कर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं ठिक्कर, थिक्कर, मतलब कि अपने ये लेके चल सकते हैं कि थिक्कर है ना, ये शब्द सही है,
पर ठीकर मतलब कि अपने राजस्थानी भाषा में ज़्यादा मतलब कि इसको महसूस करते हैं। जो बिल्कुल राजस्थानी लोग हैं मतलब कि जो पश्चिमी साइड के लोग हैं वो पूरा थी नहीं बोलते, उसको ठीक बोलते हैं, ठीकर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ठीकर। तो साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। फूले शब्द का अर्थ क्या है? फूले शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खिलना, ऑप्शन बी फूलना, ऑप्शन सी महकना, ऑप्शन सी झुकना, ऑप्शन डी झुकना। तो प्यारे साथियों, जिसने भी इसका राइट आंसर बी फूलना किया है उसका एकदम सही हो जाएगा। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। खाट का अर्थ क्या होगा? खाट का अर्थ क्या होगा? खाट का अर्थ ऑप्शन ए बिस्तर, ऑप्शन बी चारपाई, ऑप्शन सी कुर्सी और ऑप्शन डी तख्त। तो प्यारे साथियों, जिसने भी इसमें चारपाई किया है उसका एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा और वो अपने सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। थाल। थाल शब्द का अर्थ बताना है अपने को। थाल, थाल शब्द का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए थाली, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी गिलास और ऑप्शन डी टोकरी। टोकरी या टोकरा। तो थाल या थाली ये अपने किसके लिए यूज होता है? थाली के लिए यूज होता है, थाली के लिए यूज। ठीक है, थाल या थाली थाली के लिए यूज होता है। किसके लिए? थाली के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा अपने। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि बाबो। बाबो शब्द का अर्थ क्या होगा? बाबो शब्द ऑप्शन ए बुढ़ा, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी आदमी और ऑप्शन डी पंडित। तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपने बच्चा। क्या हो जाएगा? बच्चा। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आ गया साथियों। क्या आ गया? ये कि बावजी शब्द। बावजी शब्द का अर्थ बताना है क्या होगा? बावजी ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी सैनिक। तो प्यारे साथियों बावजी शब्द अपने क्या होगा इसका राइट आंसर? बाबूजी शब्द अपने बाबा जी बोल सकते हैं इसको, बाबा जी। ये बाबू है, ये 30 नंबर पे बाबू जी है, बाबा है और 31 पे बाबा है। बाबा जी या बाबू जी ये अपने मंदिर का जो पुजारी होता है उसको अपने बाबू जी बोलते हैं साथियों। जिसने भी ये बाबू जी पे टिक किया साथियों उसका एकदम सही होने वाला है, एकदम सही हो जाएगा। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि ठाण शब्द। ठाण शब्द क्या है? ठाण शब्द ऑप्शन ए खेती और ठाण नहीं है दोस्तों, ढाण है। ढाण शब्द ऑप्शन ए खेती और ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी झोंपड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बस्ती। एक ढाण हो जाएगा वो, उसको अपने बस्ती बोल जाएंगे। ठीक है, साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गांठी शब्द का अर्थ क्या होगा? गांठी शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों अपने को। ऑप्शन ए रस्सी, ऑप्शन बी गठरी, ऑप्शन सी गांठ और ऑप्शन डी धागा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने गांठ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोम्पल यानी कुंपल। कुंपल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो फूल, ऑप्शन बी कली, ऑप्शन सी कोमल पत्ता और ऑप्शन डी फल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कोमल पत्ता। क्या हो जाएगा? कोमल पत्ता जो अपने निकलती है कली के रूप में होती है दोस्तों, उसको अपने कोमल पत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोमल पत्ता हो जाएगा कुंपल, कोमल पत्ता। हिंदी में इसको कोम्पल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मांड क्या है? मांड क्या है? मांड अपने विभाग का स्थान होगा साथियों। मांड अपने विभाग का स्थान होगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे साथियों कि घेलो। घेलो शब्द क्या है? घेलो शब्द का अर्थ क्या होगा? भोला और बुद्धिमान, चालाक और सज्जन। तो घेलो शब्द हो जाएगा एकदम, ये हो जाएगा भोला। इसको अपने राजस्थान भाषा में बोलते हैं कि ओ छोरो तो एकदम गेलो है। ओ छोरो तो एकदम है, ओ छोरो गेलो है। गेलो मतलब घेलो होता है, वैसे अपने गेलो बोल देते हैं इसको। जरा डीप ले लेते हैं। ये घेलो है, घेलो का तो हो जाएगा भोलो। क्या होगा? भोला शब्द हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुगची शब्द का अर्थ क्या बताना है दोस्तों अपने को? बुगची शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए बाल्टी, ऑप्शन सी छोटी बाल्टी और ऑप्शन सी घड़ा और ऑप्शन डी मटका। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने छोटी बाल्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांगरी क्या है? सांगरी क्या है साथियों? सांगरी ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी फलियाँ, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी झाड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फलियाँ।
तो देखो सांगरी के बारे में बताता हूँ। अपने खेजड़ी सुना है, अपने नाम किसने सुना है दोस्तों? सभी ने सुना होगा खेजड़ी, खेजड़ी का नाम सुना होगा। तो खेजड़ी का जो फूल होता है साथियों, फूल, उसको बोलते हैं अपने मिंजर। क्या बोलते हैं? मिंजर। ये याद रखना अपने को, फूल को मिंजर बोलते हैं। अगर फली है वो पक गई, पकी हुई फली है, पकी हुई फली, उसको बोलेंगे खोखा, खोखा। और इसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों को बोलते हैं लूंग, लूंग या लूम। ठीक है, ठीक है साथियों। आगे जो इसकी जो कच्ची फलियां होती है, जिसकी अपनी सब्जी बनती है राजस्थान में, बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, उसको बोल देते हैं अपने सांगरी। साथियों राजस्थान से हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथियों बाहर से है वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखना, आपके लिए एकदम मस्त क्लास है साथियों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारो शब्द। थारो शब्द का अर्थ क्या होगा साथियों? अपने पहले बताया इसका। थारो का अर्थ क्या हो जाएगा? तुम्हारो। क्या होगा? तुम्हारो, तुम्हारो या तुम्हारा। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मारो शब्द, मारो शब्द, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मारो का अर्थ हो जाएगा हमारा या मेरा। साथियों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेरा अपने मेनली बताना है तो अपने ज़्यादातर मेरा रखना है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि थां शब्द, थां शब्द का अर्थ बताना है अपने को। थां, थां का अर्थ क्या होगा? तुम्हारो, तुम्हारो। थां शब्द का अर्थ क्या होगा? तुम्हारो। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? घड़ी शब्द का अर्थ बताना दोस्तों। घड़ी का प्राय कौन सा होगा? ऑप्शन ए थोड़ी, ऑप्शन बी बहुत, और ऑप्शन सी खाली, ऑप्शन डी सरल। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या होगा? बहुत हो जाएगा। घड़ी शब्द का अर्थ हो जाएगा बहुत। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठिक्कर शब्द से संबंधित है। देखो दोस्तों मैंने इसका नाम पहले भी आ गया था, मैंने बता दिया आपको कि कहीं पे ये लिखा आया था ठिक्कर। अपने पहले पढ़ा था ठिक्कर शब्द हिंदी में आया था ये लिखा हुआ। तो इसको अपने सही भाषा में क्या बोलेंगे? ठिक्कर ही बोलेंगे राजस्थानी भाषा में। तो ये क्या होगा? मिट्टी से बने बर्तन को बोलते हैं, मिट्टी से बने बर्तन को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोट शब्द का अर्थ क्या होगा? गोट शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वार्ता, ऑप्शन बी स्थान, ऑप्शन सी गवाह और सॉरी विवाह, और ऑप्शन डी गीत। सो साथियों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए वार्ता हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फूले शब्द का अर्थ क्या होगा? फूले शब्द का अर्थ अपने फूलना हो जाएगा, फूलना हो जाएगा। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋण अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ऋण अधिकतर कहाँ पाया जाता है साथियों? तो ऋण अपने मरुस्थल में पाया जाता है, ऋण यानी रेत। ठीक है साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोकड़ो शब्द मोकड़ो व्यक्ति का अर्थ क्या होगा? मोकड़ो व्यक्ति का अर्थ होगा अपने खाली। क्या हो जाएगा? खाली। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझ। सांझ शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? सांझ शब्द का अर्थ अपने साथियों क्या हो जाएगा? सांझ शब्द अपने शाम को बोलते हैं साथियों, शाम को बोलते हैं सांझ। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठाणी शब्द, ठाणी शब्द का अर्थ क्या होगा साथियों? तो ठाणी अपने एक स्थान की ओर इंगित करता है साथियों, स्थान की ओर इंगित करता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि थिक्कर से कौन सा वाक्य सही है? थिक्कर से साथियों अपने मिट्टी के थिक्कर फूट गई। तो साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई नया आया है भाई तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए